प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। जय हिंद, नमस्कार। और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जो एक चयोंग का LC90 का अनबॉक्सिंग वीडियो था। आज मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके रेडी हूं आपके पास, क्योंकि जब तक मैं इस रेडियो को अपडेट नहीं करता लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ, तब तक आगे के वीडियोस बनाने थोड़े संभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, फर्मवेयर क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। प्यारे दोस्तों, देखिए, जब ये हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है चयोंग की फैक्ट्री में, तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ डिजाइन किया गया एक प्रोजेक्ट होगा। तो वो कुछ सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर ही डालते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर या उसके एडिशनल मेमोरी के अंदर, सो दैट कि जब भी आप इसको पावर देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर पहले ही स्टोर्ड है वो एक इस रेडियो को चलाए, सो दैट कि आप रिसेप्शन को पकड़ पाए, इंटरनेट के स्टेशंस को पकड़ पाए। तो फर्मवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक अपग्रेडेबल रेडियो में। माइंड यू, ये एक अपग्रेडेबल रेडियो है। कहने का भाव ये है कि इस रेडियो का फर्मवेयर टाइम टू टाइम एनहेंस भी किया जा सकता है और अपडेट भी होता रहता है। तो जो मेरा ये रेडियो है ये वर्जन 4.7 के ऊपर बेस्ड है और करंटली वर्जन 4.8 लॉन्च हो चुका है। तो इसको हम पहले अपडेट करते हैं सो दैट कि इसका इंटरनल फर्मवेयर बिल्कुल करंट हो जाए, और फिर उसके साथ मैं 1-2 दिन प्ले करूंगा सो दैट कि मुझे उसकी फील आए कि जो अपग्रेड हुआ उसमें क्या क्या एडिशंस हुए, क्या नहीं हुआ, और क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा। फिर हम जाके कहीं आगे की वीडियो शूट कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो चलिए इसको ऑन करते हैं और इसके फर्मवेयर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक तो आप ध्यान दीजिए, इसके नीचे वाले हिस्से में आपको नजर आएगा कि ये वाला जो पोर्ट है मेरा, इसमें एक ऑलरेडी माइक्रो SD कार्ड लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, तो 32 GB का मैंने इसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड लगा के रखा हुआ है, सो दैट जो भी ये फर्मवेयर लोड करेगा इंटरनेट से, उसको पहले यहां स्टोर करेगा और फिर यहां स्टोर करके एक बार इसको रीसेट करेगा और फिर यहां से फर्मवेयर को उठा के अपने आप को अपडेट करेगा। प्यारे दोस्तों, इसके लिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये है प्यारे दोस्तों कि आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, और जो यहां पर हमारा चार्जर रहता है इस जगह पे ये चार्जर भी लगा होना चाहिए इन केस कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। माइक्रो SD कार्ड 32 GB का FAT32 के अंदर फॉर्मेट किया हुआ लगा होना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और कोई भी चीज चलनी नहीं चाहिए। जैसे कि अभी इसको अगर हम 2 सेकंड के लिए ऑन करते हैं और छोड़ते हैं तो ये ऑन होना चाहिए था। 1 सेकंड रुकिए, 1 2 छोड़ देते हैं तो ये देखिए आप चयोंग का लोगो आ गया है और ये रेडियो ऑन हो गया है। मैंने इसकी वॉल्यूम कम कर रखी है क्योंकि जो भी लास्ट प्लेएबल रेडियो स्टेशन या चीज होती है प्यारे दोस्तों, वो ये चालू कर देता है प्ले करना। तो अभी क्या करते हैं, देखो पहले ये वेटिंग फॉर इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है, तो अब ये दोबारा उसी जगह पे चला जाएगा। तो बढ़िया है अगर इसको हम कैंसिल करें तो
एक बार इसके लिए एफएम का स्टेशन चला देते हैं कोई ऐसे ही धक्के वक्के से, और ये ऑन कर दिया और यहाँ से हम एफएम का एक स्टेशन चलाते हैं प्यारे दोस्तों। ये देखो एफएम का स्टेशन चला देते हैं और फिर हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं मेन कंट्रोल्स में, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अभी कुछ भी नहीं चल रहा है प्यारे दोस्तों। तो रेडियो एक ऐसी स्टेट में है जहाँ ये ऑन तो है मगर कुछ प्ले नहीं कर रहा, और हमारा बैटरी अभी इतना चार्ज नहीं है। एक तो इसको चार्ज करते हैं, ये देखिए बैटरी कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है इधर देखो, और एक हमने ये वाला अडेप्टर लगाना है और फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए ये काम करते हैं और फिर इसका फर्मवेयर अपडेट करते हैं प्यारे दोस्तों। सो दोस्तों अभी हमने क्या किया, हमने ये अडेप्टर की तार इसमें लगा दी है यहाँ पे, और हमारा रेडियो ऑन है। रेडियो कोई भी चीज़ प्ले नहीं कर रहा है प्यारे दोस्तों, कुछ भी प्ले नहीं हो रहा है इस पे। ये रेडियो सिर्फ ऑन है, पावर की तार इसमें लगी हुई है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड है, वो लगा हुआ है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे ये वाला बटन दबाना है सेटिंग्स का, ऐसे करके, और यहाँ पर हमारे सेटिंग्स आती हैं, और सेटिंग्स के अंदर जाके हम यहाँ पर जाएंगे हमारे वर्जन इन्फो पे, और इसको एक बार चेक करेंगे। तो अब देखिए वो इसको पहले देखेगा, इतनी क्लैरिटी नहीं है अभी स्क्रीन की, परंतु इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज़ ये देखिए फोकस से आउट हो जाता है वो। तो अभी स्क्रीन पे क्या है कि ऊपर तो लिखा आ रहा है कि करंट वर्जन इसका 4.7 है और लेटेस्ट वर्जन 4.8 है, ये यहाँ पर ऐसे लिखा आ रहा है। क्लैरिटी सेक के लिए एक बार मैं और ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्यारे दोस्तों, जो वहाँ पर विजिबल नहीं था वो अभी यहाँ पर विजिबल है। तो ऊपर 4.7 लिखा आ रहा है और नीचे लेटेस्ट वर्जन 4.8। चलिए अपडेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिंगर्स क्रॉस करके हम ओके का बटन दबाते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। इंटरनेट पे तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। 1 2 3। वो कहता है डोंट प्रेस एनी कीज बिफोर डिवाइस रीबूट। ये अब डाउनलोड करेगा जो इसका फर्मवेयर रहता है प्यारे दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, देखो 3% हो गया। थोड़ी क्लैरिटी नहीं है परंतु फिर भी कोशिश जारी है मेरी। ये देखिए 3% बोल रहा है वो, 7%। ये रियल टाइम में ही कर रहे हैं हम। 11, ये भी 91% हो गया है प्यारे दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को पॉज करके रखने में, थोड़ा सा। 95%। और अब ये जो नीचे इसका माइक्रो SD कार्ड मैंने आपको पहले दिखाया था, उसके अंदर ये सारा हो गया। वो कहता है डिवाइस डाउनलोड सक्सेस वेरीफाइंग। अब एक बार उसको वेरीफाई सक्सेस करेगा, अब इसको रीबूट करेगा। ये देखिए बगैर मेरे हाथ लगाए उसने उसको रीबूट कर दिया। और फिर वो बोलता है प्रिपेयरिंग टू अपडेट, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, देन द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली बिगिन टू अपग्रेड। 2 मिनट वेट करना है, फिर ये सिस्टम अपग्रेड होगा। और क्लैरिटी इतनी नहीं है प्यारे दोस्तों, परंतु मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये वो राइटिंग का बटन चल रहा है। 80%, 90, 100, और एक बार फिर ये रीबूट। देखिए अभी ये रीबूट हुआ। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है दोस्तों, अपग्रेड नहीं होता, ये हो गया, मेरा ब्रिक हो गया। ढंग से काम करोगे, सब कुछ सेट करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये वेटिंग फॉर नेटवर्क कनेक्शन आ गया है, दोबारा नेटवर्क ये लेगा अपग्रेड के बाद। देखते हैं, एक बार हम कोई इंटरनेट का स्टेशन भी चला के देखेंगे अभी प्यारे दोस्तों। और ये भी चेक करते हैं कि हमारा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। चलिए ये मेन स्क्रीन आ गई है, दोबारा सेटिंग्स में चलते हैं, दोबारा यहाँ जाते हैं और एक बार हम वर्जन इन्फो पे दोबारा चेक करते हैं। हमारा देखो करंट वर्जन आ गया 4.8 और लेटेस्ट वर्जन रिक्वेस्ट भेजी है अभी उसने, अगर उसको मिली तो वो बताएगा।
अभी कुछ हुआ नहीं, यानी नेट की कुछ समस्या तो है, अभी चला तो नहीं है। लेट्स सी, यहीं अड़ गया है। तो चलिए दोस्तों, यही प्रोसीजर दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। हम जाते हैं वर्जन इन्फो पे और ओके का बटन दबाते हैं। वो करंट वर्जन तो 4.8 ही बोल रहा है और लेटेस्ट वर्जन बोल रहा है यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, यानी अब हमारे पास कोई भी अपडेट इस रेडियो के लिए नहीं अवेलेबल है दोस्तों। चलिए अब कोई इंटरनेट का स्टेशन चला के देखते हैं। लेट्स डू कैंसिल, गो बैक टू मीनू, एशिया में चलते हैं। एशिया में जाके उसको सेलेक्ट करते हैं। मैं साइड से ही कर देता हूँ क्योंकि वो आसान है मेरे लिए। और ये आ गया, इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। इंडिया में म्यूज़िक, बहुत म्यूज़िक के स्टेशंस इंडिया में हैं इसके अंदर। तो इसका एक फीचर विविध भारती वाला मैं चला के दिखाता हूँ आपको। दोबारा मेनू में जाते हैं, सर्च के ऊपर एक बार सर्च को ऑन करते हैं, लैंग्वेज का बटन दबाते हैं और लिखते हैं विविध भारती। अब अगर इसने सही सुना है तो ये विविध भारती सर्च करेगा दोस्तों और मुझे स्टेशन दिखाएगा। लेट्स सी दिखाता है कि नहीं दिखाता। वो विविध भारती लिखा आ गया और सारे विविध भारती इसने स्टेशंस चालू कर दिए। एक स्टेशन मैंने सिलेक्ट किया और अभी इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं थोड़ी, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। प्ले एरर आया, यानी कि स्ट्रीम ये नहीं ले पाया। इसकी वजह ये नहीं है दोस्तों कि कुछ इसमें अपडेट सही नहीं हुआ है, कई बारी स्ट्रीम वहाँ से मिल नहीं रही होती है रेडियो को। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के लिए इसमें, ये देखिए। तो अब आपने देखा होगा कि ये आकाशवाणी का विविध भारती चलना शुरू हो गया था और ये बार बार उसको स्ट्रीमिंग कर रहा है, देखिए। तो बड़े मज़ेदार है, कोई इतना बुरा हाल नहीं है रेडियो का कि हम इसको प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पा रहे। अब देखो दोस्तों, ये प्रॉपरली अपडेट हो गया है और अब मेरे पास सारे का सारा ये रेडियो लेटेस्ट वर्जन में आ गया। तो मेरे लिए अब ये इस पर वर्कआउट करना थोड़ा आसान है। अब मैं 1-2 दिन इसको चलाता हूँ और फिर आपको अगला वीडियो बना के दिखाता हूँ प्यारे दोस्तों कि कैसे लगा मुझे वो एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह।